Good morning, all of you, and welcome back to online classes of Maharana Pratap. Last time we were discussed about the powers and function of the state legislature or legislative assembly. So today we will also continue. Next, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे इसको आज देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होती है। एज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट and context to state also, so that the state council of minister is responsible for its work and action to be state legislature, especially the legislative assembly। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो अपने काम के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। और स्पेशली बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली and the legislative council can ask question from the minister regarding their respective department। legislative assembly और legislative council के मेंबर जो हैं वह उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोशन रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म और एडजर्नमेंट मोशन कैन बी पास्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है या मिसबिहेव कर रही है तो उनके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म मोशन या एडजर्नमेंट मोशन जो है वो पास किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैन आल्सो बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं या मिसबिहेव करती हैं या किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लोरेशन करती हैं तो उस कंडीशन में लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो क्या होता है, ड्यू टू विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फोर्स टू सबमिट इट्स रेजिग्नेशन। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है, उसके सारे मिनिस्टर जो हैं उनको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है। पावर ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए क्या पावर है। अमेंडमेंट मीन्स किसी तरह का कोई चेंज करना है। सर्टेन सेक्शन ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सच विच कैन बी अमेंडेड ओनली आफ्टर द मोशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू स्पेशल मेजोरिटी एंड आर आल्सो पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ दिस एग्जाइटिंग स्टेट्स। वैसे हमारा अमेंडमेंट का जो सिस्टम है उसके तहत क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पावर जो है वो पहले पार्लियामेंट को दी गई है। अगर कोई किसी तरह का कोई नॉर्मल अमेंडमेंट है, चेंजेस हैं, तो उसको पार्लियामेंट जो है वो मेजोरिटी से पास करके उसको अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन कुछ स्पेशल अमेंडमेंट करने हैं तो पार्लियामेंट के साथ साथ में इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर हैं उससे 50% स्टेट लेजिस्लेचर का इसके प्रति मोशन पास करना ज़रूरी है। मतलब पार्लियामेंट के साथ साथ में इंडिया की जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कम से कम 50 स्टेट्स ऐसे होने चाहिए जो उस बात के लिए राजी हो, तो ही वो अमेंडमेंट हो सकता है। द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट अलाउड टू रिकमेंड फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लेजिस्लेचर के पास में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की परमिशन या पावर नहीं है। दे कैन ओनली एक्सेप्ट और रिजेक्ट सच प्रपोजल। या तो वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। पावर एसोसिएटेड विद द इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड क्या पावर है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टिक लगाना इस लाइन को। स्टेट लेजिस्लेचर of formation of legislative council of Rajasthan and its present position। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सिर्फ एक ही हाउस, स्टेट लेजिस्लेचर का एक ही हाउस है और वो कौन सा है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात फिक्स है। अगर किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का अगर सिंगल हाउस है तो वो होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राजस्थान में लेजिस्लेटिव असेंबली है। राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने एक मोशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेज दिया है। कौन सा मोशन, कि राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको फॉर्म किया जाए, उसका फॉर्मेशन किया जाए। तो राजस्थान गवर्नमेंट से उसको उसका अप्रूवल मिल गया है। एट प्रेजेंट में वो जो प्रपोजल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग है। जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद में राजस्थान में जो सेकंड हाउस है
लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। तो प्रेजेंट में राजस्थान में कौन सा हाउस है? लेजिस्लेटिव असेंबली। और राजस्थान गवर्नमेंट यानी कि जो राजस्थान की जो सरकार है उसने राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्रपोजल भेजा है और वो प्रपोजल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग है। जब कभी उस प्रपोजल को सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी तो राजस्थान में भी दूसरा हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के मेन पार्ट थे, उसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह एग्जीक्यूटिव का मेन बेस होते हैं। अब उनके फंक्शन और पावर क्या होते हैं? गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट्स आल्सो। As per this form of government, the governor is regarded as the supreme head of the state executive. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टिक लगाना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म जो है गवर्नमेंट की उसको एक्सेप्ट किया गया है। उसी तरह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या सुप्रीम हेड जो होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। उसी तरह से स्टेट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है, सुप्रीम हेड जो होता है एग्जीक्यूटिव का, वो कौन है? गवर्नर। Where is the chief minister and his council of ministers are the actual head of the state executive. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की बात करते हैं तो वह गवर्नर होता है, लेकिन रियल में उसकी सारी पावर जो है, एक्चुअल में उसकी सारी पावर का यूज़ जो होता है वो मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर दें। इसलिए स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक्चुअल हेड या रियल हेड कौन है? तो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन था? प्रेसिडेंट। और रियल और एक्चुअल हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी तरह से स्टेट में हो जाएगा गवर्नर हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सुप्रीम हेड जिसको कहेंगे, और एक्चुअल हेड जो हो गया वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर जो होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो तब तक अपने ऑफिस में अज्यूमिंग कर सकता है, यानी कि तब तक अपनी पोस्ट पर बना रह सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे। जनरली उसका जो टाइम पीरियड जो होता है अपॉइंटमेंट का वो 5 ईयर के लिए होता है, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा किसी पर्सन को गवर्नर के पोस्ट पर अपॉइंट करने के बाद में वो 5 ईयर तक अपनी पोस्ट पर रह सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस गवर्नर को उसकी पोस्ट से रिमूव भी कर सकता है उसके कंप्लीटेशन होने से पहले, यानी कि 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट होने से पहले भी प्रेसिडेंट गवर्नर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है, उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, या उसको एक से अधिक स्टेट के लिए भी अपॉइंट कर सकता है। और अगर गवर्नर खुद होकर चाहे, वो अगर अपना रिज़ाइन करना चाहे, तो प्रेसिडेंट के नाम एक रेजिग्नेशन लेटर देकर वह अपनी पोस्ट से रिमूव हो सकता है। एक दूसरी कंडीशन भी है, अगर किसी स्टेट में गवर्नर का जो टर्म है यानी कि टाइम पीरियड है वो 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक प्रेसिडेंट के द्वारा किसी पर्सन को उस स्टेट का नेक्स्ट गवर्नर नॉमिनेट नहीं किया गया है, तब तक उसको आगे कंटिन्यू भी करवाया जा सकता है। हेल्थी ट्रेडिशंस फॉलोड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है तो उस टाइम कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको फॉलो किया जाता है? एक हेल्थी ट्रेडिशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी उसको फॉलो किया जाता है। तो पहला है द गवर्नर शुड नॉट बी रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट फॉर विच इट इज़ बीइंग अपॉइंटिंग एज द गवर्नर। मतलब गवर्नर जो है उसको जिस स्टेट का गवर्नर बनाया जा रहा है वो वहाँ का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक एडवाइस हैज़ टू टेक एडवाइस एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। हालांकि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उससे डिस्कशन करने के बाद ही किसी व्यक्ति को वहाँ का गवर्नर अपॉइंट करती है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो सारे मेंबर्स के लिए सेम ही होती है, सिर्फ एज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन गवर्नर के लिए वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, और उसकी जो एज लिमिट जो है वो कम से कम 35 ईयर्स होना चाहिए, और वह पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और न ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए।
मतलब न तो वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, न राज्यसभा का, न विधानसभा का और न विधान परिषद का। इसमें से किसी भी हाउस का मेंबर है तो पहले उसको उस हाउस से रिजाइन करना पड़ेगा। इफ ही इज अ मेंबर ऑफ एनी हाउस देन ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट फ्रॉम दैट ही इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर। ही इज आल्सो नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मीन्स वह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए, तो वो व्यक्ति जो है वह गवर्नर के रूप में अपॉइंट हो सकता है। सैलरी अलाउंस की बात करें तो सैलरी इसमें जो दे रखी है वो चेंज हो चुकी है। हमारा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सभी की सैलरी जो थी वो अपलोड की थी और शायद आपको नोट डाउन करने के लिए बोला था। साथ में मैंने हमारा जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका था 6th चैप्टर, उसके क्वेश्चन आंसर भी करने के लिए कहे थे। अभी तक किसी ने भी आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो करके मुझे शो नहीं किए, तो आपके पास में 2 दिन का टाइम है, वो सारे क्वेश्चन आंसर आप कर लो और फिर आप सबमिट कर लेना है, अपलोड कर लेना। ठीक है, सैलरी जो चेंज हो चुकी है वही लिखनी है आपको। अलाउंस जो उसको या एक्स्ट्रा चीज़ें क्या मिलती है भत्ते, तो उसको फ्री रेसिडेंट मिलता है, उसके साथ में उसको और भी कई सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाए वो सारी फैसिलिटी उसको फ्री मिलती है।